हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज हम बात करेंगे जहाज के कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जो शायद आप न जानते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका जो जहाज से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा बेसिक के बारे में। देखिए, बेसिक की बात कर लिया है तो जहाज के प्रिंसिपल के बारे में हम समझ लेते हैं। जहाज जो है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार काम करता है। मतलब आसान सी भाषा में कहा जाए तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम लगता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। जैसा कि आप किसी को मारते हो तो चोट आपको भी लगती है। जैसा आप कहीं कोई गाड़ी लेके जा रहे हो या कह सकते हो कहीं गाड़ी डैमेज हो गई या लड़ गई तो दोनों साइड से कैजुअलिटी होती है, मतलब कह सकते हैं दोनों साइड से डैमेज होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो एरोप्लेन में है ये न्यूटन का थर्ड नियम कैसे काम करता है। देखिए, इंजन में एयर फ्यूल को जलाया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। तो एयर फ्यूल जलाने के बाद जो बाहर जब वो एग्जॉस्ट उसका निकलता है बाहर साइड, तो जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में जब इजेक्ट करता है तो वो क्या करता है, थ्रस्ट बहुत ज्यादा उसको मिलता है अपोजिट साइड में। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के जरिए बताया, तो अपोजिट साइड में उसको थ्रस्ट मिलता है। वो थ्रस्ट क्या करता है, जहाज को आगे की तरफ धकेलता है, बस धकेलता है, जहाज को फ्लाई नहीं करता है, कह सकते हैं। अब जहाज को फ्लाई करने के लिए यूज किया जाता है एयरफॉल तकनीकी का। अब ये एयरफॉल तकनीकी क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। एयरफॉल तकनीकी ऐसी तकनीकी होती है जिसके जरिए क्या होता है, एयर जो कह सकते हैं जो ब्लेड होता है, हवा जो विंग्स होता है प्लेन का, उसके जरिए क्या करते हैं, प्लेन को उड़ाया जाता है। अब ये कैसे उड़ाया जाता है थोड़ा वो समझ। देखिए, पंख की बात कर ली जाए तो पंख के ऊपर का जो हिस्सा होता है फ्लैट होता है और नीचे का जो फ्लैप वाला हिस्सा होता है जो नीचे का, उसको कुछ एंगल में रखा जाता है। ये फ्लैप ज्यादा कभी होता है जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है, तो देखेंगे आप तो फ्लैप का हिस्सा काफी ज्यादा कह सकते हैं कि कर्व हो जाता है। कर्व होने का कारण क्या होता है, उसको कुछ एंगल में रख दिया जाता है। ये ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नीचे के साइड तो एयर को प्रेशर को बिल्ड किया जा सके। जैसे ही प्रेशर ज्यादा नीचे बिल्ड हो जाएगा तो जहाज को धीरे धीरे वो क्या कर देगा, वो आप मतलब कह सकते हैं ऊपर की तरफ उठाना चालू कर देता है। तो नीचे का साइड प्रेशर बिल्ड इसीलिए किया जाता है ताकि हम जहाज को एक कह सकते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद उसे लिफ्ट किया जा सके। इसीलिए नीचे का हिस्सा कुछ एंगल में रखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि ये एंगल कितनी देर तक किया जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जहाज जब 35,000 से 4,000 फीट पर जाता है तो नीचे का साइड का जो ब्लेड होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया, वो एंगल को चेंज कर दिया जाता है। ये देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि एक सर्टेन हाइट के जाने के बाद जहाज का क्या होता है कि जहाज को एक मॉडरेट हाइट पे रखा जाता है, वहीं से लेके जाया जाता है। जो होते 35,000 फीट से 4,000 फीट की ऊंचाई पर रखा जाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि वो फ्लैप जो होता है उसको एक सर्टेन एंगल पे रखा जाता है ताकि वो और ज्यादा हाइट पे ना जा सके, तो वो एंगल को चेंज कर दिया जाता है। अब देखिए, अब सेकंड थिंग आता है कि जो प्लेन होता है, प्लेन का जो विंग्स होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। देखिए, विंग्स की बात कर लिया, जो एयर फ्यूल होता है भरा, वो पूरा विंग्स के अंदर ही भरा जाता है। क्योंकि देखिए, जो बीच का सेंटर का एरिया होता है, सेंटर के एरिया में बहुत सारे सामान होते हैं या कह सकते हैं पैसेंजर होते हैं, तो बहुत ज्यादा लोड होता है। तो साथ ही साथ आप नीचे नहीं लगाते, तो इसके लिए क्या करता है, पंख पे लगाना पड़ता है। पंख पे लगाने का फायदा ये होता है कि कह सकते हैं जो प्रेशर होता है इक्वली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे कि विमान का जो बैलेंस है वो बराबर बना रहता है। तो ऐसे में पंखों के बीच में का हिस्सा जो होता है यूज कर देता है फ्यूल में। अब देखिए, फ्यूल की बात तो हम लोग समझ गए। अब ये समझ लेते हैं कि एयर जो जहाज होती है उसमें फ्यूल कौन सा यूज करते हैं। बहुत लोगों का कहना है पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं। तो इसमें क्या यूज किया जाता है, देखिए इसमें यूज किया जाता है केरोसिन का। अब सवाल ये उठता है केरोसिन क्यों यूज करते हैं, साथ ही साथ हम केरोसिन के साथ कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं वो भी बताते हैं। देखिए, इसमें यूज किया जाता है केरोसिन, साथ ही साथ कुछ लुब्रिकेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब लुब्रिकेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एथिलीन ग्लाइकॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, जैसा कि हम देखिए जो फ्यूल टैंक होता है ना, फ्यूल टैंक में करोजन ना लगे, लुब्रिकेंट अच्छे से काम करे, इसलिए थोड़ा लुब्रिकेंट की मात्रा भी होनी जरूरी है। तो इसलिए उसके अंदर जो केरोसिन के अंदर लुब्रिकेंट मिलाया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एथिलीन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बहुत ज्यादा हाइट पे जाने के बाद जो प्लेन होती है, कह सकते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है 4,000 से 4,000 से कह सकते हैं 4,000 फीट की जब ऊंचाई पे जाता है, तो उसका टेम्परेचर जो होता है, बाहर का जो वातावरण का टेम्परेचर होता है वो -40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर फ्यूल आप वही यूज करते हैं तो आपका फ्यूल फ्रीज भी हो सकता है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि
कह सकते हैं कि फ्यूल में एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल कर दिया जाता है। यह इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो फ्यूल हो क्या जमे ना, तो ऐसे में एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज किया जाता है। देखिए जहाज के ब्लेड में, देखिए जहाज का जो होता है ना, पूरे ब्लॉक की बात कर लिया तो एक ब्लॉक में पूरा फ्यूल भरा होता है, तो मतलब पूरा फ्यूल भरा रहता है। ये ब्लॉक फ्यूल उसे बोलते हैं। ब्लॉक फ्यूल क्या होता है कि जैसे आपका जहां से प्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, तो जितना फ्यूल रिक्वायर्ड होता है उसे ब्लॉक फ्यूल कहते हैं। और साथ ही साथ इमरजेंसी फ्यूल भी दिया जाता है। अब इमरजेंसी फ्यूल क्यों दिया जाता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। इमरजेंसी फ्यूल इतना दिया जाता है कि 30 मिनट तक फ्लाइट कह सकते हैं एक्स्ट्रा फ्लाई कर सकता है हवा में। अब ये क्यों किया जाता है वो थोड़ा समझ ले। देखिए एक्स्ट्रा फ्यूल इसलिए दिया जाता है ताकि कोई इमरजेंसी हो तो इस फ्यूल का इस्तेमाल करके लैंडिंग दूसरे जगह की जा सके या गो अराउंड किया जा सके। तो ये सब चीजों के लिए इसमें 30 मिनट एक्स्ट्रा कह सकते हैं एक्स्ट्रा चलने के लिए, उड़ने के लिए इसमें फ्यूल दिया जाता है। अब बात करेंगे जहाज के माइलेज के बारे में कि जहाज माइलेज कितने का देती है। देखिए जहाज के माइलेज की बात कर ली जाए तो 18 लीटर पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए 18 लीटर यूज करती है। देखिए माइलेज की बात कर ली जाए तो मोस्टली क्या होता है कि जो मौसम खराब रहता है तो ज्यादा से ज्यादा तेल पीती है, तो कह सकते हैं 20 से 25 लीटर भी हो सकता है। लेकिन अमूमन जो होता है ना वो रेट उसका यही होता है 18 लीटर पर किलोमीटर। अब आपने देखा होगा कि प्लेन को उड़ते टाइम पीछे का जो हिस्सा होता है, जैसा कि आप देखे हो तो स्मोक टाइप ऑफ निकलता है। तो ये क्या होता है वो थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब 4000 फीट की ऊंचाई पर टेम्परेचर -40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ऐसे में इंजन का जो एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट जो बाहर छोड़ता है, तो धुएं में क्या होता है कि वाटर के जो कंटामिनेंट्स रहते हैं वो क्या होता है जमना चालू कर देते हैं। इसके लिए क्या हुआ, व्हाइट कलर का दिखना, स्मोक चालू हो जाता है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, देखा होगा आपने, ठंडी के मौसम में आपके मुंह से भी जो कह सकते हैं जो भाप निकलती है वो जम जाती है, तो व्हाइट दिखती है। तो ऐसा ही कुछ होता है प्लेन के साथ में, जो ड्रॉपलेट होता है वो बाहर होता है, जम जाता है, वही ड्रॉपलेट व्हाइट कलर का दिखता है और कुछ देर बाद वो भी खत्म हो जाता है। तो देखिए दो प्लेन को उड़ाने के लिए बीच की जो दूरी होती है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि दो प्लेन अब अगर उड़ाई जा रही तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना रखा जाए। देखिए अगर प्लेन ऊपर नीचे है, एक ऊपर से जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, तो उनके बीच का डिफरेंस 1000 फीट की मतलब दूरी रखी जाती है। और वही बात कर लिया दोनों की डिफरेंस की, मतलब अगल बगल से अगर गुजर रहे हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो 14 किलोमीटर तक डिस्टेंस होनी चाहिए दो प्लेन के बीच में, अगर एक दूसरे से मतलब अगल बगल से जा रहे हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं जहाज के फ्यूल डैंपिंग के बारे में। फ्यूल डैंपिंग क्या होता है थोड़ा वो समझ लेते हैं। फ्यूल डैंपिंग उसे कहते हैं जैसे कि आपका प्लेन टेक ऑफ किया और तुरंत उसको क्या करना है, लैंडिंग करना है उसी एयरपोर्ट पे। तो ऐसे में फ्यूल डैंपिंग की समस्या, आप कह सकते हैं फ्यूल डैंपिंग करना पड़ता है। ये मोस्टली कौन सी जहाजों में होता है, जो बहुत ज्यादा हैवी जहाजी होते हैं उनको उनमें ये किया जाता है। उनमें क्या किया जाता है, फ्यूल को भारी स्प्रेड कर दिया जाता है हवा में, तो उसे फ्यूल डैंपिंग कहते हैं। फ्यूल डैंपिंग में क्या होता है कि अगर आप उसी फ्यूल पे अगर उतारते हैं जहाज को, तो जैसा कि आप जानते हो फ्यूल कहां भरा होता है, प्लेन के कह सकते हैं जो विंग्स होते हैं पंखों में भरा रहता है। तो ऐसे में पंख के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा और जब लैंडिंग हो तो क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे में रिस्क लेने से अच्छा होता है फ्यूल की डैंपिंग कर दी जाती है, जिससे क्या होता है प्लेन का वेट काफी कम हो जाता है और लैंडिंग आराम से की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं प्लेन को कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। देखिए बात कर ली जाए प्लेन को बनाने की, तो प्लेन को बनाने के लिए एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल का यूज किया जाता है। एल्यूमिनियम ऐसा मटेरियल है, कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ भी हाई है और कह सकते हैं कि ये लाइट इन वेट होता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि लेडीज हॉस्टेस को ही रखते हैं। इसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा वेट अगर बढ़ाते हैं तो फ्यूल की कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाता है प्लेन में। ऐसे में क्या करते हैं, लेडीज एयर हॉस्टेस को रखा जाता है ताकि उनका वजन कम होता है, साथ ही साथ फ्यूल का कंजप्शन कम होता है। साथ ही साथ आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जितनी भी एयरलाइंस होती है उनका कलर मोस्टली व्हाइट ही रखा जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए व्हाइट कलर रखने का रीजन ये होता है कि जब कहीं डैमेज हो जाता है, कहीं डेंट लग जाता है, तो उससे आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ऐसे में अगर व्हाइट कलर होगा तो अगर कहीं दागे से हैं तो आराम से आइडेंटिफाई कर दिया जा सकता है इसको, तो इसलिए व्हाइट कलर का ही रखा जाता है अमूमन जो होती है प्लेन का कलर। अब समझ लेते हैं प्लेन को आपस में लड़ने न इसके लिए क्या किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जमीन पर गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, वैसे ही प्लेन को कंट्रोल करने के लिए एयर में उसका नाम है एटीसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एटीसी मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल, मतलब एयर में ट्रैफिक का पूरा कंट्रोल एटीसी के हाथ में ही रहता है। तो एटीसी ही डिसाइड करता है कब कौन सी प्लेन को कहां उड़ाना है और कौन सी प्लेन कहां है, कब कहां लैंड करेगी, ये पूरी इंफॉर्मेशन एटीसी के पास होती है। एयरपोर्ट के बीच में बगल में बनी एक बिल्डिंग होती है जिससे कह सकते हैं प्लेन को कंट्रोल किया जाता है उसके जरिए। अब कंट्रोल किया जाता है, ऐसे में सवाल ये उठता है
कि कैसे कंट्रोल किया जाता है। देखिए ये जो एटीसी की बात कर ली जाए तो एटीसी के अंदर जितने मेंबर बैठे रहते हैं वो 360 डिग्री तक देख सकते हैं, कह सकते हैं बहुत हाइट पे होता है, साथ ही साथ वो विजुअल इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और डिस्प्ले पे भी आराम से देखा जा सकता है। एटीसी के पास एयरपोर्ट का पूरा मैप होता है, उस मैप के जरिए वो लोग तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन से रनवे खाली है और जिसपे लैंडिंग की जा सकती है। देखिए एटीसी दो टाइप के रडार का इस्तेमाल करता है। सबसे पहला रडार है प्राइमरी रडार और दूसरा सेकेंडरी रडार। अब प्राइमरी रडार क्या होता है वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए एटीसी जो प्राइमरी रडार का यूज करता है तो प्राइमरी रडार से बस वो इतना आइडेंटिफाई करता है कि प्लेन आ रही है या जा रही है, तो प्लेन की आइडेंटिफिकेशन के लिए प्राइमरी रडार का इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकेंडरी रडार का इस्तेमाल करती है, इसलिए क्यों करते हैं वो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सेकेंडरी रडार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि प्लेन की स्पीड को कैलकुलेट किया जा सके, वो कौन से लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे है उसका पोजीशन पता किया जाए, इसके लिए सेकेंडरी रडार का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में देखिए मोस्टली क्या होता है कि बहुत ज्यादा एडवांस होगी आजकल टेक्नोलॉजी की, जो कह सकते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कह सकते हैं, जो कॉकपिट में बैठा जो उड़ा रहा है पायलट उसके पास जानकारी होती है तो उससे भी शेयर किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं कि प्लेन को कैसे लैंड कराया जाता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉम्प्लिकेशन आता है प्लेन को लैंडिंग कराते टाइम, तो प्लेन कैसे लैंड करता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। प्लेन को लैंडिंग कराने के लिए एक कह सकते हैं एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में दो टाइप के सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। पहला होता है लोकलाइजर और दूसरा होता है कि जो स्लोप जो गाइड स्लोप होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गाइड स्लोप क्या करता है वो एंगल डिसाइड करता है और लोकलाइजर क्या होता है सेंट्रल लाइन में लाता है। देखिए आप थोड़ा लोकलाइजर के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए लोकलाइजर क्या करता है कि एक फ्रीक्वेंसी छोड़ता है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब प्लेन से टकराती है तो प्लेन के रिसीवर, प्लेन के पास जो पायलट बैठे हैं उनके पास एक रिसीवर रहता है, तो उसके जरिए वो रिसीव करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि हाँ लोकलाइजर यही है, यहीं से कोई वेव्स निकल रहा है, तो वो उस सेंटर में लाने की कोशिश करते हैं लोकलाइजर के सेंट्रल में लाइन में। तो जैसे ही लोकलाइजर के सेंट्रल लाइन में आ जाती है प्लेन, तो वैसे क्या किया जाता है उसके बाद जो ग्लाइड वो स्लोप होता है वो ग्लाइड स्लोप का काम स्टार्ट हो जाता है। ग्लाइड स्लोप क्या करता है वो बताता है कि कितने एंगल पे आपको उतारना है प्लेन को, तो ये डिसाइड करता है ग्लाइड स्लोप। ये भी क्या करता है उसी के साथ ही लगा रहता है। तो ऐसे में नॉर्मल अगर बात करी जाए प्लेन की लैंडिंग की तो 2.8 से 3.5 का एंगल डिग्री का मतलब यूज करते हैं, स्लोप का यूज करते हैं उतरने के लिए प्लेन का। अगर आप ये एंगल ज्यादा करते हैं या कम करते हैं तो आप कह सकते हैं रनवे पे बराबर प्रॉपर नहीं लैंड कर पाएंगे। इसके लिए लैंडिंग के लिए जरूरी होता है कि आपको ग्लाइड कर रहे हैं आप उसका आपका स्लोप कितना होना चाहिए। तो मोस्टली जो अमूमन होता है 2.8 से 3.5 का डिग्री का एंगल रखा जाता है किसी भी तरह के प्लेन को लैंड कराने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।